हेलो बच्चों, जय सिया राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों ये वीडियो लेकर आई हूँ अपने सभी बच्चों के लिए जो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज आप लोगों को पता है आज से कॉमर्स वालों के इंटरव्यू शुरू थे और मेरे बच्चे जिनका कल इंटरव्यू है और आगे आने वाले समय में इंटरव्यू है वो इस वीडियो का बहुत इंतजार कर रहे होंगे सुबह से कि कब मैम की वीडियो आए और कब क्या रिव्यू हो। ठीक है, आज की जो मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में बच्चों का इंटरव्यू रहा है उनका क्या रिव्यू है मैं ये बताना चाहूंगी। मोस्टली बच्चे, जितने भी बच्चे हैं मोस्टली जिनका हम लोगों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रिपरेशन करवाई है उन सभी बच्चों का ये रिव्यू है। कंक्लूजन में आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई 3 पैनल थे जैसा आप लोगों को पता है, एक में सारी लेडीज थी, एक में 3 लेडीज 2 जेंट्स और एक में 4 जेंट्स और 1 लेडी, ऐसे थे। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं सारे बच्चे कि कॉमर्स के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं। आप लोगों का हरियाणा जीके, जैसा कि आप लोग मॉक में बोलते हैं ना हरियाणा जीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं, तो हरियाणा जीके बिल्कुल नहीं पूछे गई। साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं पूछी गई, 1-2 क्वेश्चन इक्का दुक्का सिचुएशनल पूछा गया। साइकोलॉजी का कुछ नहीं, इक्का दुक्का सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कॉमर्स पे फोकस है। तो प्लीज माय डियर बच्चों, जो हरियाणा जीके में हाथ धो के पीछे पड़ा है, हरियाणा जीके क्वेश्चन पूछिए प्लीज मैम मॉक में। तो वो हमें अभी तक भी मैं उनकी मान नहीं रही थी, हम नहीं पूछते थे। अभी भी आप लोग प्लीज फोकस करें सिर्फ कॉमर्स पर। और जिन बच्चों का ये है कि इंटरव्यू कैसा, जिन बच्चों ने इंग्लिश ज्यादा बोली थी इंटरव्यू में उनको हिंदी बोलने के लिए बोला गया, जो हिंदी बोल रहे थे उनको थोड़ा इंग्लिश यूज करने के लिए, जैसा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपकी दोनों भाषा चेक करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग बिल्कुल ऐसे निराश ना होए कि पूरा इंग्लिश में या पूरा हिंदी में, बाइलिंगुअल आप यूज कर सकते हैं। प्लीज फोकस ऑन योर पेपर कॉमर्स पोर्शन सिलेबस प्लीज। हाँ, कुछ बच्चों की शिकायत थी कि मैम उनसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। थोड़ा बहुत टैक्स के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछा गया। बाकी आप लोग मतलब क्या हुआ होगा बेटा, पैनल में 1-2 जो इंटरव्यूअर थे वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के रहे होंगे तो उन्होंने पूछ लिया, बट आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं उनके। जो आप लोगों को नॉलेज है बता दी, नहीं पता है तो ठीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि ठीक है, तो इकोनॉमिक्स भी थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से, ये नहीं आप डीप पर डिमांड सप्लाई ये सब पढ़ने लग गए, नहीं। जो आप लोगों का पार्ट रहा है जैसे जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम की थोड़ी बहुत टर्म देख ली, जो जनरल नॉलेज में आ गए। इकोनॉमिक्स में जनरल नॉलेज आ गया एक तरह का जो आसपास का है, ठीक है, कि भाई जीडीपी क्या है, ये सब थोड़ा बहुत पूछ रहा है जनरल। बाकी आप लोगों को कॉमर्स पे ज्यादा फोकस करना है। बिल्कुल जैसा मैं आप लोगों को कहती हूँ, बिना डरे जाना, आप टीचर हैं ऑलरेडी। बस गवर्नमेंट में काम करेंगे या नहीं करेंगे ये उनके हाथ में है। आप अगर बिना डरे, बिना ओवर कॉन्फिडेंट हुए अपना 100% देते हैं तो प्लीज आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। वही चीज करें, डेमो पे फोकस करें। आज के बच्चों को डेमो के लिए टॉपिक दिए नहीं गए थे, उन्होंने खुद से चूज करे थे या एक पैनल में दिए भी गए थे टॉपिक्स। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल आज के हिसाब से सारा सही गया है। जो भी बच्चे सारे खुश हुए हैं या मीडियम रहे हैं, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो निराश नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो आगे वाले, आज पहला दिन था, हो सकता है आगे थोड़ा थोड़ा करें। मैं ये मानती हूँ कि आगे जब जिन बच्चों के इंटरव्यू है तो हो सकता है टॉपिक भी दे और वो थोड़ा सा लेवल, आज पहला दिन था तो थोड़ा कम लेवल रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए अपने हर तरीके से प्रिपेयर होके जाए। बस आप लोगों की जो नेगेटिविटी छाई हुई थी ना, क्या ही पूछ लेंगे, तो क्या ही नहीं पूछा है, सिर्फ कॉमर्स ही पूछा है, थोड़ा इकोनॉमिक्स का पार्ट पूछ लिया गया है। तो इकोनॉमिक्स का मे भी, क्योंकि वो मेरा अजम्पशन यही है कि जो पैनलिस्ट है उनमें से कोई इकोनॉमिक्स के टीचर या लेक्चरर रहे होंगे, दैट्स व्हाई वो पूछ लिया, ठीक है। तो क्योंकि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स थोड़े मिक्स होते रहते हैं, मैनेजमेंट और ये सब, तो समझ रहे हो आप लोग। तो प्लीज पॉजिटिविटी के साथ काम करते रहे, दूसरों की ना सुने। जो भी बच्चे मेरे पास ऑफलाइन आए हैं उनको मैं ये कह रही हूँ, जो चीज आप लोगों को बताई गई है सिर्फ उन पे काम करें, ठीक है। और जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी खुश रहें। कल के लिए, इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। सारे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना और अच्छे से ड्रेसिंग सेंस और अच्छे से अपना 100% देना, फियरलेस होके जाना, कोई डरने की बात नहीं है। वो सिर्फ मैंने जैसा आप लोगों को बताया, वो एक पैनलिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आप लोगों को नर्वस करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। आप लोग भी ऑलरेडी टीचर है, बस आप में और उनमें क्या फर्क है कि वो गवर्नमेंट टीचर है, यू आर इन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो प्लीज आप लोग वो सारे चीजों को ध्यान रखते हुए, ताकि वो भी अपना फेयर सिलेक्शन कर पाए, तो इन चीजों का ध्यान रखें और डरे नहीं, अपने आप का 100% दे, ठीक है। बाकी जो जिसकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो होना ही है। और बहुत सारे बच्चे मतलब मेरे को ये बोल रहे थे HKRN में या फिर किसी भी रीजन से उनका नहीं हो पाया है, PPP में इनकम ज्यादा है या ऐसे, तो नेगेटिव हो रखे हैं। प्लीज आप लोग नेगेटिव ना होए, ऐसा नहीं है। मान लो किसी बच्चे का हो गया तो ठीक है, आप किसी मतलब
दूसरा रास्ता ढूंढिए बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये पीपीपी के कारण रुका है चीजें। ठीक है, तो प्लीज ये वाली चीजें ना तो मैम के हाथ में ना आपके हाथ में है बच्चों, तो प्लीज अपना अलग रास्ता ढूंढिए। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, इनिशिएटिव लेने की देरी है। तो प्लीज जिनका ये पीपीपी का चक्कर रहा है उनमें उनमें मैम भी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अपने लेवल पर कुछ अपना दूसरा रास्ता ढूंढिए, मैं आप लोगों को यही कहूंगी। और प्रिपेयर करिए खुद को, जिनका भी कल इंटरव्यू है नेगेटिव बिल्कुल ना हो, पॉजिटिविटी के साथ आप लोग तैयार हैं। मेरे जो भी बच्चे, और मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मैं ही बेस्ट करवाती हूँ या जो मैंने कराया वही आया, मैं हमेशा आप लोगों को कहती आई हूँ कि इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन ऐसे जाएंगे जो आपके आउट ऑफ बॉक्स होंगे, तो प्लीज उनका आंसर ना दे और हम्बली उनको मना कर दे। यही चीजें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्री अजम्पशन या प्री जो टीचर ने क्वेश्चन बोले वो कि वो आ गए, वो तो फिर ऐसा होगा कि हाँ उन्होंने रिश्वत खा रखी है, ऐसा कुछ तो ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी टीचर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को रास्ता दिखा सकता है, बाकी आपके हर्डल्स आप खुद ही फेस करेंगे। तो यही चीजें हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। इंटरव्यू के कुछ चीजें होते हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स, और आप लोगों का डरना नहीं, फियरलेस होकर अपना डेमो देना, वही सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, थैंक यू बच्चों, जिन बच्चों का आज इंटरव्यू हुआ और अच्छा रहा, और इसमें मेरी मेहनत के साथ साथ आप लोगों की भी मेहनत है। मैं यही कहूंगी आगे वाले जितने भी बच्चों के इंटरव्यूज है वो भी ऐसा ही रिजल्ट लाएंगे और फियरलेस होकर अपना 100% देंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।